आज के सुपर फास्ट प्रोफेशनल दौर में हम सभी अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल पीक पर ले जाना चाहते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हमारी इस मॉडर्न प्रोडक्टिविटी की चाबी किसी बहुत ही प्राचीन सिस्टम में छिपी हो तो? आज का ये विश्लेषण बिल्कुल इसी के बारे में है। हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक ऐसे सदियों पुराने फ्रेमवर्क की जो हमारे डेली आउटपुट को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स यानी ऊर्जा केंद्रों का एक ऐसा डीप साइंस जो किसी भी करियर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इसे डिकोड करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी आंतरिक ऊर्जा के मैप को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आत्मविश्वास और अनुशासन कैसे बनाया जाए। उसके बाद सहानुभूति और टाइम अवेयरनेस यानी समय के ज्ञान पर बात करेंगे। फिर हम चरम मानसिक एकाग्रता हासिल करने के तरीके जानेंगे और अंत में इस पूरी यात्रा के अल्टीमेट गोल यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से, अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझना। ये वो बेस है जिस पर हमारी पूरी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ टिकी हुई है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक पूरा एनाटॉमिकल और एनर्जी ब्लूप्रिंट है। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये हमें एक बेसिक पशुवत अवस्था यानी एनिमल स्टेट से उठाकर एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड दिव्य अवस्था तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। नीचे से ऊपर तक की इस जर्नी को यम, नियम, संयम और ध्यान के जरिए पूरा किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का एक विजुअल रोड मैप है। ये पूरा सिस्टम मेनली 7 लोकेशंस पर काम करता है। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस से लेकर सिर की चोटी तक ये 7 केंद्र असल में अलग अलग साइकोलॉजिकल और फिजिकल क्वालिटीज के कंट्रोल रूम की तरह है। जब हमारी एनर्जी इन सेंटर्स से होकर गुजरती है ना, तो ये सीधे तौर पर हमारे बिहेवियर और काम करने की क्षमता को इम्पैक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, आत्मविश्वास और अनुशासन का निर्माण। यहाँ फोकस उन निचले चक्रों पर है जो रोजमर्रा के काम में आने वाले ब्लॉकर्स को हटाकर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं। ये टेबल एकदम साफ दिखाती है कि कैसे ये निचले चक्र हमारी बेसिक कमजोरियों को खत्म करते हैं। ध्यान से देखें तो 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र बेसलेस इच्छाओं को मिटाकर हमारे अंदर गजब की बहादुरी और निडरता लाता है। उससे थोड़ा ऊपर 6 पंखुड़ियों वाला स्वादिष्ठान चक्र है, जो आलस और काम टालने की आदत, जो कि हम सभी की एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसे खत्म करके कड़ा अनुशासन बिल्ड करता है। और फिर है 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास होता है। ये डर और ईर्ष्या को जड़ से मिटाकर हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है जो किसी भी टफ प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें एक्टिवेट कैसे करें? सोर्स में इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे स्वादिष्ठान चक्र को जगाने के लिए फिल्मों, नाटकों या यूं कहें कि एंटरटेनमेंट के एडिक्शन से बचने की सलाह दी गई है। आज के इस बिंज वॉचिंग वाले दौर में फोकस बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा हैक है। इसी तरह सिर्फ पेट से गहरी सांस लेने और अपने काम को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस सीधा ऊपर जाता है। चलिए अब तीसरे चरण पर आते हैं, सहानुभूति और समय का ज्ञान। ये हार्ट सेंटर किसी भी बिजी प्रोफेशनल के लिए सॉफ्ट स्किल्स का अल्टीमेट कंट्रोल रूम है। यहाँ इस कंपैरिजन को देखिए। हार्ट के पास मौजूद 12 पंखुड़ियों वाला ये अनाहत चक्र बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। लेफ्ट साइड में देखिए, ये कपट, ईगो, बेवजह की चिंता और गलत लॉजिक जैसे उन सभी नेगेटिव ट्रेट्स को खत्म कर देता है जो किसी भी टीम या लीडरशिप को बर्बाद कर सकते हैं। और राइट साइड में सोर्स के मुताबिक इसके एक्टिव होने से हमारे अंदर समय ज्ञान यानी टाइम अवेयरनेस, गहरी एम्पैथी और एक एकदम बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप होती है। सोचिए, एक परफेक्ट लीडर में हमें यही सब क्वालिटीज तो चाहिए होती हैं। अब इस हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करने का तरीका सच में बहुत ही सिंपल है। सोर्स सजेस्ट करता है कि बस रात को सोने से पहले ध्यान करें। पूरे दिन की भागदौड़, मीटिंग्स और स्क्रीन टाइम के बाद सोने से ठीक पहले का ये मेडिटेशन इस 12 पंखुड़ियों वाले सेंटर को जगा देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले दिन की शुरुआत एक बहुत ही शांत और फोकस्ड माइंडसेट के साथ होगी। अब बात करते हैं चौथे चरण की, चरम मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना। ये उन ऊपरी केंद्रों का एरिया है जहां अल्टीमेट फोकस और मास्टरी छिपी होती है। यहाँ आकर चीजें सच में नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है।
गले में स्थित 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्ध चक्र जब जागता है तो ये 16 कलाओं का ज्ञान देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये भूख, प्यास और मौसम के इम्पैक्ट को भी रोक सकता है, यानी बाहरी डिस्टर्बेंस अब हमारे डीप वर्क को ब्रेक नहीं कर सकते। इसके ठीक ऊपर दोनों आंखों के बीच होता है आज्ञा चक्र। ये इमेंस पावर और फोकस को अनलॉक करता है, जिसे जगाकर कोई भी इंसान अपने फील्ड का सिद्ध पुरुष यानी एब्सोल्यूट मास्टर बन सकता है। और एकदम टॉप पर आता है सहस्रार या क्राउन चक्र। ये हमारी पीक स्टेट है। सोर्स इसे ब्रेन के मिडिल में मौजूद अनगिनत बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कलेक्शन बताता है। ये सिर्फ दिन भर की प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये एक तरह से मोक्ष का दरवाजा है, वो अल्टीमेट स्टेट जहां परमानंद मिलता है। कह सकते हैं कि ये हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सुपर कंप्यूटर है। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, जीवन का अंतिम लक्ष्य। आइए इस पूरे सिस्टम को समराइज करते हैं। अब हम सभी बिजी प्रोफेशनल्स के लिए सोर्स मटेरियल से हमने ये एक बहुत ही क्विक और एक्शन ओरिएंटेड डेली चेकलिस्ट तैयार की है। अपने काम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, पेट से सांस लेने की प्रैक्टिस करना, वेब सीरीज या फालतू एंटरटेनमेंट के एडिक्शन को कट डाउन करना और रात को सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान करना। बस यही वो सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी एनर्जी को आज और अभी से ऑप्टिमाइज करना शुरू कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का एंड एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ होता है, चक्र जागरण ही आत्मजागरण है, आत्मजागरण ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये बात सच में हिट करती है। अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना सिर्फ ऑफिस में बेहतर परफॉर्म करने का कोई हैक नहीं है, बल्कि ये खुद को पूरी तरह से जानने और ह्यूमन लाइफ के अल्टीमेट गोल को अचीव करने का एक पूरा साइंस है। तो अब जब ये पूरा का पूरा एनर्जी मैप हमारे सामने है, सोचने वाली बात ये है कि इस मैप के किस हिस्से को सबसे पहले ऑप्टिमाइज किया जाए। क्या एंटरटेनमेंट को कम करने से शुरुआत होगी या फिर रात को सोने से पहले वाले मेडिटेशन से? इस प्राचीन फ्रेमवर्क को आज ही अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखा जा सकता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।